हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ये वीडियो है वो क्लास टेंथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास टेंथ का सेशन स्टार्ट हो चुका है और सीबीएसई ने अपना करिकुलम भी जारी कर दिया है। जो भी सिलेबस है उसको बिना जाने अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कहा जाता है ना कि आपका एफर्ट गलत दिशा में जाता है। तो पहले आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। तो सिलेबस जानने के लिए हमें गूगल पे टाइप करना होगा cbse.gov.in और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही हम सर्च करेंगे ये हमें कुछ ऐसा पेज ओपन करके आएगा। यहाँ पे हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है और यहाँ जहाँ पे एकेडमिक वेबसाइट लिखी हुई आ रही है उस पर हमें क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करते ही कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। कुछ फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल है, थोड़ा जूम करके इसे बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे यहाँ करिकुलम दिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। करिकुलम पे हमें क्लिक करना है। करिकुलम पे क्लिक करते ही कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, कौन सा करिकुलम किस ईयर का, किस एकेडमिक सेशन का करिकुलम हमें देखना है। तो हमें करंट सेशन का देखना है 2025-26, उस पर क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करते ही देखिए ये पेज खुल के आया है जिसमें आपका 9, 10th एंड 11th एंड 12th का जो सिलेबस है सीबीएसई के द्वारा जो जारी किया गया है वो ओपन होके आया हुआ है। ये वीडियो क्लास 10th के लिए बन रही है, तो हम क्लास 10th का ही सिलेबस इसमें देखेंगे। चलिए क्लास 9, 10th का जो सिलेबस है उसे ओपन करते हैं। उसे ओपन करने के बाद देखिए यहाँ कुछ ऑप्शंस खुल के आए हैं। अभी आपका यहाँ सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपको ये ऑप्शंस में से चूज़ करने हैं, तब आपको अपना सब्जेक्ट्स दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लैंग्वेजेस में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ। जैसे सीबीएसई में पढ़ाया जाता है कई जगहों पे, तो हमारे यहाँ मेन चीज़ हिंदी और इंग्लिश, ये दो लैंग्वेज ही यहाँ यूज़ होती है। तो अगर आपको हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप मेन सब्जेक्ट्स पे आएंगे। मेन सब्जेक्ट्स में देखिए, मेन सब्जेक्ट्स में आपका मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इन तीनों से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मैं सोशल साइंस का ही टीचर हूँ, इसीलिए सोशल साइंस का सिलेबस आपसे शेयर करता हूँ। सोशल साइंस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपका 9th और 10th दोनों का कंबाइंड सिलेबस इसमें दिया हुआ है। तो 9th का सिलेबस हमें स्किप कर देना है, हमें 10th के सिलेबस के लिए देखना होगा। तो जिसके लिए हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना पड़ेगा। नीचे हम जब पहुंचेंगे तो यहाँ देखिए आप क्लास 10th का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए क्लास 10th 2025-26 कोर्स स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा। क्लास 10th देखिए, इसमें सबसे पहले हिस्ट्री से हम बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो हिस्ट्री में आपका कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में, जिसमें से आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ 4 ही चैप्टर पढ़ना है। आप लोग देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, जो आपका चैप्टर 4 है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को पढ़ना क्या है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये जो चैप्टर है इसमें आपको सिर्फ टॉपिक 1.3 तक ही पढ़ना है। टॉपिक 1.3, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। टॉपिक 1.3 जो है वो है, हेडिंग जो उसकी है 1.3 की, वो है कंक्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। बस यहीं तक आपका मतलब शुरू से 3 ही हेडिंग आपको पढ़नी है। तो लास्ट 1.3 पे जो हेडिंग है वो है कंक्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। यहीं तक आपके बोर्ड में इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो ये तो था आपका हिस्ट्री सेक्शन।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जियोग्राफी सेक्शन में। जियोग्राफी सेक्शन में आपका टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिनमें से आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये 6 चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। बचा आपका लास्ट चैप्टर लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो इसमें से कभी कभार मैप वर्क आ जाता है, कभी कभार, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, बट हो सकता है कि एक आध इसमें से मैप वर्क पूछ दिया जाए। तो आपको जियोग्राफी में 6 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखें तो टोटल 8 चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी के बुक्स में दिए हुए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 5 चैप्टर ही पढ़ना है। इसका मतलब है 3 चैप्टर्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो आपको सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा है बता देता हूँ मैं आपको। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, एंड लास्ट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये 5 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। एक बार फिर मैं कह दूँ, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 5 चैप्टर ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। लास्ट जो सेक्शन बचता है इसका वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो कुल मिला के आपके 5 चैप्टर्स हैं। इकोनॉमिक्स में आपको 5 चैप्टर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिनमें से आपको पढ़ना है 4 चैप्टर। लास्ट चैप्टर जो कंज्यूमर राइट्स है वो आपका एक्सक्लूडेड है, वो सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क में आता है या फिर नहीं ही आता, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ 4 ही चैप्टर है। तो मेरा जो मेन पर्पस है ये सिलेबस आपसे शेयर करने का, वो इसलिए है ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशंस हैं, होता है ना कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जाके लास्ट में स्टार्ट करते हो, तो मेरे इस सिलेबस को शेयर करने का मकसद बस यही था कि आप सिस्टमेटिकली अपने स्टडीज़ को स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा हार्ड कोई स्टडीज़ नहीं करनी है, सिंपल वे में अपनी स्टडीज़ को करिए, सिलेबस के थ्रू करिए, और अपने जो सक्सेस रेट है उसको और हाई बनाए रखने में अपने की खुद मदद करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मार्किंग स्कीम के बारे में बताऊंगा कि किन चैप्टर्स से कितने मार्क्स का या किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।